क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसमें कहा गया है कि कोई ठेकेदार है जो निश्चित समय में यदि कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना होगा। जुर्माने के रूप में पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, जबकि तीसरे दिन के लिए 300 रुपए देने होंगे। यदि वो कार्य को पूरा करने में 30 दिन विलंब कर देता है तो उसे टोटल कितने रुपए भुगतान करने होंगे जुर्माने के रूप में, हमें यह फाइंड करनी है। अर्थात S30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए और तीसरे दिन के लिए 300 रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे। और भी आगे इस प्रकार हमें एक सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है। अब आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में प्रत्येक टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म की वैल्यू 200 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू हो जाएगी 200। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। इस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म की वैल्यू दी हुई है 250। इसमें आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 200 है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी 50, क्योंकि हमें फाइंड करनी है S30 की वैल्यू। सो इसके लिए हम लोग Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप नोट करोगे, सिंस Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू हो जाएगी 30। तो n की वैल्यू आप पुट करोगे 30 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है 200 प्लस n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 50। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से इस 30 को हम लोग 15 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे। तो S30 इक्वल टू 15 ब्रैकेट 200 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 400 होगा, प्लस 30 में यदि 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्ट 29 हुआ इंटू 50। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। S30 इक्वल टू 15 ब्रैकेट 400 प्लस, यदि आप 29 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1450 का होगा। यदि हम लोग 400 में 1450 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1850 होगा। दैट इज S30 इक्वल टू, यदि आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1850 के साथ तो रिजल्ट 27,750 होगा, जो कि S30 की वैल्यू होगी। इसका मतलब यह हुआ कि वह ठेकेदार यदि कार्य को पूरा करने में 30 दिन विलंब कर देता है तो उसे 27,750 रुपए की भुगतान करनी होगी जुर्माने के रूप में। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अब आप सपोज कर लीजिए, यदि पहले पुरस्कार की कीमत x रुपए हो जाएगी तो इसके ठीक बाद वाले पुरस्कार की कीमत x माइनस 20 रुपए हो जाएगी और उसके ठीक बाद वाले पुरस्कार की कीमत x माइनस 40 रुपए हो जाएगी। इसी तरह चलता रहेगा। अब आप इसे नोट कर लोगे। पहले पुरस्कार की कीमत हो गई x रुपए, दूसरे पुरस्कार की कीमत हो जाएगी x माइनस 20 रुपए, उसी प्रकार तीसरे पुरस्कार की कीमत हो जाएगी x माइनस 40 रुपए। अब इसके बाद वाली पुरस्कार की कीमत हो जाएगी x माइनस 60 रुपए, फिर इसके बाद वाली पुरस्कार की कीमत हो जाएगी x माइनस 80 रुपए, फिर इसके ठीक बाद वाली पुरस्कार की कीमत हो जाएगी x माइनस 100 रुपए और उसके ठीक बाद वाली पुरस्कार की कीमत हो जाएगी x माइनस 120, मतलब x माइनस 120 रुपए। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है पुरस्कारों की संख्याएं टोटल 7 है। अब आप इसे गिनोगे तो ये टोटल 7 होंगी। इस प्रकार हमें एक सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है। अब आप इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म के बीच के डिफरेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। अब इस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म x है। इसका मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू हो जाएगी x। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है और इस सीक्वेंस का सेकेंड टर्म x माइनस 20 है। इसमें हम लोग माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज x को। अब प्लस x माइनस x कैंसिल हुआ और d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20। क्योंकि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म x माइनस 120 है, इसका मतलब यह हुआ कि an की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 120। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सातों पुरस्कार का जो सम है वो 700 के इक्वल है, मतलब S7 की वैल्यू 700 है। अब आप इसे नोट करोगे। सिंस S7 इक्वल टू 700, क्योंकि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। इस जगह n की वैल्यू 7 दी हुई है। अब हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 7/2 ब्रैकेट a प्लस an, तो a की वैल्यू हो जाएगी x प्लस an की वैल्यू है x माइनस 120। इसे आप पुट करोगे इक्वल टू ये वाला 700। अब हम लोग इस 7 से इस 700 को कैंसिल करेंगे तो ये 100 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 ब्रैकेट x प्लस x दैट इज 2x माइनस 120 इक्वल टू 100। अब हम लोग इन दोनों से 2 को कॉमन करेंगे तो 1/2, इस जगह हम लोगों ने 2 को कॉमन किया। अब 2x में 2 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट x हो जाएगा, माइनस 120 में यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 60 होगा, इक्वल टू 100। अब ये 2 एंड ये वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 60 इक्वल टू 100। x इक्वल टू 100 माइनस 60 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 60 हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 100 प्लस 60, तो 160। क्योंकि हम लोगों ने
प्रथम पुरस्कार की कीमत को x रुपए सपोज की थी और x की वैल्यू हो गई 160। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम पुरस्कार का कीमत 160 रुपए होगी। क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने वाले ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो इस प्रकार दूसरा जो पुरस्कार होगा उसकी कीमत प्रथम पुरस्कार से 20 रुपए कम हो जाएगी, मतलब उसकी कीमत 140 रुपए हो जाएगी। उसी प्रकार तीसरे पुरस्कार की कीमत 120 रुपए हो जाएगी, चौथे पुरस्कार की कीमत 100 रुपए हो जाएगी, पांचवें पुरस्कार की कीमत 80 रुपए हो जाएगी, छठे पुरस्कार की कीमत 60 रुपए हो जाएगी, जबकि सातवें पुरस्कार की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें कहा गया है स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का डिसाइड करता है, बट पेड़ लगाने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। 1 क्लास का स्टूडेंट वन पेड़ लगाएंगे, जबकि 2 क्लास के स्टूडेंट 2 पेड़ लगाएंगे, 3 क्लास का स्टूडेंट 3 पेड़ लगाएंगे, जबकि 4th क्लास के स्टूडेंट 4 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार यह क्रम आगे भी चलता रहेगा और लास्ट में जो 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे वो 12 पेड़ लगाएंगे। बट प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन दिए गए हैं, इसलिए हम लोग प्रत्येक को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3, 4 into 3 और इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा और लास्ट में 12 को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 3, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 6, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 9, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 12 और इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा और लास्ट में 3 को हम लोग 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 36 होगा। अब इस सभी रिजल्ट को आप यहाँ पर लिख लोगे एक सीक्वेंस के रूप में 3, 6, 9, 12 और भी इसी प्रकार आगे भी, बट लास्ट 36। इस प्रकार हमें एक सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है। यदि आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 3 है, इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आप इसे नोट कर लोगे। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म 6 है, इसमें आप माइनस करोगे इस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को, दैट इज 3 को। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म 36 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए एन की वैल्यू हो जाएगी 36। क्योंकि पेड़ लगाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ये 1 क्लास से लेके 12 क्लास के स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 12। हमें फाइंड करनी है कि 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं, इनके द्वारा टोटल लगाए गए पेड़ों की संख्या, मतलब S12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो इसके लिए हम Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an फॉर्मूले का यूज करेंगे और 1 to 12 तक के कैंडिडेट्स के द्वारा लगाए गए टोटल पेड़ों की संख्या को फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर S12 इक्वल टू, तो एस एन, तो एन की जगह दी हुई है 12, इसका मतलब यह हुआ कि एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 12/2 ब्रैकेट a प्लस an, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस an की वैल्यू दी हुई है 36। 2 से 12 को हम लोग 6 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, तो S12 इक्वल टू
6 इंटू 36 में यदि आप 3 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 39 होगा। अब 39 को हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज S12 इक्वल टू, यदि आप 6 से 39 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 234 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक के स्टूडेंट्स के द्वारा लगाए गए टोटल पेड़ों की संख्या 234 होगी, जो कि हमें फाइंड करना था।